हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे आरआरबी एलपी की वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल 2026 में 11,000 प्लस वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल चुका है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 15 तारीख से 15 मई जो से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और ये 14 मई तक भरी जाएंगे। तो आप सब जिन जिन्होंने अब तक नहीं भरा, आप लोग भर लेना। ठीक है, अब इसके इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज है। ठीक है, ये लेवल 2 की जॉब है। इसकी जो बेसिक पे है 19,900 है। इसकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो A1 है। बाकी किसी भी जैसे एनटीपीसी वगैरह की जो वैकेंसी है, इसमें आपको A2 और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड्स में हो जाता है, लेकिन इसमें आपको A1 ही चाहिए। ठीक है, आपकी जो एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो टोटल वैकेंसी है 11,127 है। ठीक है, अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 10th ग्रेड अलॉन्ग विथ आईटीआई सर्टिफिकेट इन द रेलेवेंट ट्रेड। मतलब आप जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब जिस जो बहुत सारी है, उसके लिए जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, इसके लिए 10th तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट नहीं है और आपने डिप्लोमा या डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, आप किसी भी फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, तो आप एलिजिबल हो, आप उसको फॉर्म को भर सकते हो। यानी कि इसमें जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईटीआई ना जिनके पास ना आईटीआई की सर्टिफिकेट है, ना ही इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट्स वगैरह कुछ नहीं है, तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो एज के बारे में देख लेते हैं, अपर लिमिट ऑफ। ठीक है, तो ये 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 2 जुलाई 1996 अगर यू आर ओबीसी क्रीमी लेयर में हो तो 1996 होना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर हो 1993 तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है, वो इसमें मिल जाएगा। और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होता है। और जो लोअर लिमिट है वो 1 जुलाई 2008 से आगे का नहीं होना चाहिए। यही है इसमें। आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि आप हमने पहले ही बात किया था, 5 ईयर SC ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और आपका यूआर ईडब्ल्यूएस जो एक्स सर्विसमैन है इसमें 3 ईयर्स का। इसमें आगे का आप लोग देख लेना। ठीक है, हाँ, इसकी सबसे जो मेन है इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में हम लोग बात कर ले। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब सारा किसी भी रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में आप फिजिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, आपका जो विजन होना चाहिए 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। ठीक है, और इसमें नियर विजन जो है 0.6 के विदाउट ग्लास में 0.6 होना चाहिए। और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन, ये आप सब इसमें पास होने चाहिए, तभी आप इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, और जैसा आप सभी को पता है कि आरआरबी की जो फी होती है वो 500 होती है। ठीक है, ये आपको जनरल अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 है, और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 है, जिसमें से आपको 400 जो है एग्जाम के बाद वापस मिल जाते हैं, और SC ST के अंदर 250 के 250 वापस मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बाद इस एग्जाम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट में CBT 1। ठीक है, फिर CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा। CBT 1 में इस बार कुछ चेंजेस है CBT 1 में। जैसे कि पहले क्या होता था कि आपके जीके जीएस भी पूछे जाते थे इसमें, लेकिन वो अब नहीं पूछा जाएगा। अब क्या क्या है आपका, आप क्वांट, ठीक है, रीजनिंग और साइंस, यही सिलेबस है आपका इस बार का CBT 1 के लिए, और CBT 2 के लिए भी। ठीक है, सेम है। तो इस बार जो है 75 मार्क्स का पेपर होगा, 1 मार्क्स ईच एंड 1/3 फॉर नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम नहीं, मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी है आपका। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, SC ST के लिए 30% और ST के 25% आपको चाहिए। ये आपका सिलेबस है नंबर सिस्टम बोर्ड में, जैसा कि सारे किसी कंपटीशन में रहता है, ये सारे वही आपका सिलेबस है। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, ये CBT 2 के बारे में देख लेते हैं। ओके, CBT 2 में भी सेम है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी आगे आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 के लिए आपको कॉल आएगा, उसमें आपको करना है। तो इसमें एक चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। CBT 2 सेल्फ कॉम्प्रोमाइज ऑफ 2 पार्ट। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, ये 2.5 घंटा का टोटल पेपर है। टोटल 175 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन के पार्ट 1 का, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस रहेगा। और 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चन रहेंगे, ये पार्ट बी। ये आपके अपने जो भी ट्रेड में लिया होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ओके, इसमें भी वही मिनिमम 40% है, 30%, 30%, 25%। यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, एससी के लिए 30% और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए 25% है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि क्या ये पार्ट जो बी है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लो। ये नया है कुछ।
जैसे आपने अगर ये क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, अगर आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल, अगर आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया है तो आपके सब्जेक्ट इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन वगैरह ये सब में आपको होंगे, एसी ये सब में होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग क्या थे, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी में आपका ट्रेड में जाओगे आप, ठीक है। इसी तरह मैकेनिकल के लिए भी है, फिटर मैकेनिक, मोटर व्हीकल, टर्नर मैकेनिस्ट, ये जो भी आप देख लेना, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह का है आपका, तो ये है मैकेनिक, मोटर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेशन, एसी वगैरह में आप जाओगे। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो वैकेंसीज है, जैसे टोटल वैकेंसी है 11,127, लेकिन ये जोन वाइज बटा हुआ है, तो किस जोन में कितनी वैकेंसी है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये है वेस्ट जोन, ठीक है, ये वेस्ट रीजन है, इसमें अहमदाबाद है, ठीक है, तो इसमें टोटल वैकेंसी 147 है, यूआर की 62 है, एससी की 22, 11 एसटी की 38 है और 14 है ईडब्ल्यूएस की। अब आप देखो अजमेर, अजमेर नॉर्थ वेस्ट रीजन, ठीक है, और ये डब्ल्यूसीआर वेस्टर्न सेंट्रल रीजन, ये दोनों को मिला के आपका एक 600 और 118, ये अजमेर रीजन है, यानी कि टोटल आप 778 वैकेंसी आपका यहाँ पे टोटल है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट टोटल का ही बता रहा हूँ सारा ऐड करके। अब प्रयागराज में देखो, नॉर्थ सेंट्रल रीजन और नॉर्दर्न रीजन, ये दो रीजन में है प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल प्रयागराज में आप देखो 457 और 153 वैकेंसी है, यानी कि आपको लगभग 610 वैकेंसी आपको प्रयागराज रीजन में मिल जाएगी। ये साउथ वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, बेंगलोर, ये सिर्फ एक ही रीजन में पड़ रहा है, तो इसकी वैकेंसी 200 है, ठीक है, ये आपका 200 वैकेंसी है बेंगलोर में। भोपाल जो वेस्ट सेंट्रल रीजन में अभी पड़ रहा है और वेस्टर्न रीजन में भी पड़ रहा है, भोपाल, तो ये आपकी जो टोटल वैकेंसी है 423 और 30, यानी कि ये आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पे 453 हो गई। ओके, अब हम लोग देखते हैं भुवनेश्वर, जो ईस्ट सेंट्रल रीजन जो है आपका, ईस्ट कोरोमंडल कोस्ट, 548 आपका जनरल में, ये टोटल 801 भुवनेश्वर रीजन में 801 वैकेंसी, इसमें काफी अच्छी वैकेंसीज है, ठीक है। वैसे ही बिलासपुर सेंट्रल रीजन और ये साउथ ईस्टर्न रीजन में है, इसमें दो 522, चंडीगढ़ नॉर्थ रीजन में है, इसमें आपको 187 वैकेंसी है, चेन्नई में 186 वैकेंसी, गोरखपुर 105 वैकेंसी, गुवाहाटी 676, 676 वैकेंसी आपको तो गुवाहाटी में मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर में 400 वैकेंसी है, ठीक है। अब कोलकाता, कोलकाता दो रीजन में है, ईस्टर्न रीजन और ये साउथ ईस्टर्न रीजन में, इसमें आपको 344 और एंड 497 वैकेंसीज है दो रीजन में, यानी कि आपको लगभग 800 प्लस वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब मालदा टाउन, मालदा टाउन में 270 और 289 वैकेंसी, यानी कि इसमें लगभग 550 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। मुंबई, मुंबई में 1000, मुंबई मुंबई आपका तीन में, सेंट्रल, एससीआर और वेस्टर्न रीजन, ये तीनों में है, इसमें एक में 1078, 78 और 37, ये तीन वैकेंसी, यानी कि आपको लगभग 1200 वैकेंसी देखने को मुंबई रीजन में मिलेगी। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में बहुत कम वैकेंसी 42, पटना में 103, रांची में 555, ये सही है, इतना ठीक है, और 745, ये लगभग मतलब 1300 वैकेंसी आपको रांची जोन में देखने को मिलेगी। सिकंदराबाद में 824 और उसी में 596, यानी कि 1400 लगभग सिकंदराबाद में आपको देखने को मिलेगी, सिलीगुड़ी में 600 और तिरुवनंतपुरम में आपको 64 वैकेंसीज, ठीक है। तो ये नहीं कि टोटल आपका 11,127 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, और आप इसका फॉर्म 14 जून तक लास्ट आप भर सकते हो, तो जो लोग भी एलिजिबल है इसको पक्का भरें।